बार मोहनी से जा करके कह दो, बस एक बार मोहनी से जा करके कह दो, ये दिल ने सखावत नसीबा गया, नसीबा गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, बहुत ही अच्छा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये दर से सदा अजीबा गया है, ये दर से सदा अजीबा गया है। बराबर से सुदामा बिछाए, जल आंसुओं से शाम ने धुलाया, जल आंसुओं से शाम ने धुलाया, आंसुओं से शाम ने धुलाया। बराबर से अपने सुदामा बिछाए, जल आंसुओं से शाम ने धुलाया, बराबर से अपने सुदामा बिछाए, शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है, तुम्हारे करीब आ गया है, करीब आ गया है, विराजमान होते हैं उस सोने के सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया है और उनके चरणों में बैठ गए हैं। चरणों में बैठ करके उनके चरणों को पखार रहे हैं, चरण धुला रहे हैं। इस प्रकार से आतिथ्य कर रहे हैं कि उस आतिथ्य को देख करके आज पूरा संसार नतमस्तक हो गया है। ठकुराई सारी भूल गए कि परमात्मा क्या है, और आज ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, चरण धुला रहे हैं, अपने नयन अश्रुओं से चरण धुला रहे हैं। दयनीय अवस्था को देख करके ठाकुर जी रो रहे हैं और कह रहे सुदामा ये क्या हाल बना लिया अपना। उस अवस्था को देख करके ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं और ठाकुर जी के आंख से बहने वाले आंसू सुदामा जी के चरणों पर गिर रहे हैं। एक एक कांटा जो सुदामा जी के पांव में चुभा हुआ है, वो एक एक कांटा आज ठाकुर जी अपने हाथ से निकाल रहे हैं।
2-3 कांटे इतने अंदर चुभ गए हैं। ठाकुर जी ने रुक्मिणी देवी से कहा कुछ सुई वगैरह लेकर के आओ। थोड़ा समय लग गया सुई लाने में, तो ठाकुर जी ने अपने दांतों से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले हैं। जब ये दृश्य देखा, विघम्ब दृश्य, सब देवी देवता हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी को वंदन कर रहे हैं। और सुदामा जी कह रहे हैं, कन्हैया जी क्या कर रहे हो? अरे मेरे चरणों को हाथ मत लगाओ, तुम परमात्मा हो। सुदामा जी से कह रहे हैं, नहीं, आज ना तो मैं कृष्ण हूँ और ना तो सुदामा है। हम दोनों में जो रिश्ता है बचपन का, वो मैत्री का है, मित्रता का है। तू मेरा जिगरी यार है और मैं तेरा जिगरी यार हूँ, बस, बाकी और कुछ नहीं। सुदामा जी को आज तिलक कर रहे हैं ठाकुर जी, सिर सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुदामा तुम्हारे आने से आज मेरी द्वारिका नगरी धन्य हो गई है। और सुंदर वस्त्र अलंकार से आज सुदामा जी का अभिवादन कर रहे हैं। आपने देखा है कभी कोई ऐसा भगवान जो स्वयं सोने के सिंहासन पर हमेशा विद्यमान रहते हैं और आज स्वयं चरणों में बैठे हैं और सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया है। सब देवी देवताओं में कृष्ण ही एक ऐसे देव हैं जिनके अंदर सभी प्रकार के गुण देखे गए हैं। सुदामा जी बहुत आनंदित हुए, ठाकुर जी को कह रहे हैं, बस करो, आप और कितना करोगे? ठाकुर जी कह रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कितने वर्षों के बाद मिला है, क्या भूल गया? हम बचपन में कैसे एकजुट होकर के आश्रम में भोजन किया करते थे और सुंदर भोजन की थाली तैयार करके 56 भोग आज सुदामा जी को खिला रहे हैं। अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं और सुदामा जी की आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। हे केशव, इतना प्रेम मत करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है। मन ही मन में सोच रहे हैं, कुछ मुख में जा नहीं रहा। 56 भोग को दूर से ही दर्शन कर रहे हैं और जो ठाकुर जी अपने हाथों से प्रेम से खिला रहे हैं वही खा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अगर मना कर देंगे तो ठाकुर जी का अपमान होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बड़ा ही सुंदर सुदामा जी का आदर सत्कार स्वागत हुआ और सुदामा जी को आज अपने बराबरी से बिठाया है, बराबरी में बैठे हैं और सारा हाल समाचार उनसे पूछ रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, ठाकुर आपकी कृपा से सब कुछ मजे में। अपनी दयनीय अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। हमारे तुम्हारे जैसे होते तो पहले अपना दुख कह करके सुना देते, लेकिन आज सुदामा जी ने अपना दुख नहीं बताया ठाकुर को, क्योंकि जानते हैं कि ठाकुर अंतर्यामी है, सब कुछ छिपा के रखा है और परमात्मा उनसे हाल समाचार पूछ रहे हैं। जब हाल समाचार सब पूछ लिया, सारी अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब सुदामा जी से कहने लगे, क्यों सुदामा, मेरी भाग्यश्री ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार भेजा होगा। सुदामा जी शर्म के मारे चावल की पोटली को बगल में छिपा रहे हैं, सोच रहे 56 भोग खाने वाला ये तांदुल कैसे खाएगा, चावल कैसे खाएगा। परमात्मा कह रहे, देखो सुदामा, तुमने बचपन में गुरुजी के आश्रम में मुझसे छिपा करके चने खाए थे, उसकी सजा तुम आज तक भोग रहे हो। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। और सुदामा जी से पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। तो सुदामा जी पोटली को छिपा, ठाकुर जी आज उनके बगल में छिपी हुई पोटली को छीन रहे हैं। नहीं देगा तो मैं छीन लूंगा। नहीं देते हैं, छीन लेते हैं ठाकुर जी हाथ से पोटली
और पोटली को खोल करके उसमें से तांदुल निकाल करके मुट्ठी भर भर के मेरे ठाकुर जी आज तांदुल का भोग लगा रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और कह रहे सुदामा, आज तूने मुझे मेरी मैया की याद दिला दी रही। मेरी मैया भी मुझे इसी प्रकार खिलाती थी। रुक्मिणी जी ने कहा क्या अकेले ही सब खा जाओगे, हमें नहीं दोगे प्रसाद? हमें भी दो। सबको आज प्रसाद दे रहे हैं और परमात्मा आनंद विभोर हो गए हैं। जिसके जीवन में सुदामा आ जाते हैं, जिसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, उनका जीवन संपन्नता से भर जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सुदामा जी कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं अपने मित्र को और भगवान श्री कृष्ण वंदन कर रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा सब कुछ आपकी कृपा से ठीक चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरा चल रही है। परिवार में नाही मेरी नाम चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
गुरुदेव भगवान, श्री सुखदेव जी भगवान। सुदामा जी ने परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। परमात्मा से विदा ले रहे हैं। भगवान इस सुदामा प्रसंग में पूरे समाज को, पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण की सेवा करेगा वो अनंत काल तक लक्ष्मी का उपासक बना रहेगा, अनंत काल तक अन्नपूर्णा का संग उसको प्राप्त होता रहेगा। हे ठाकुर जी, आपको इस पृथ्वी से अपनी लीला समेटकर स्वधाम को जाना होगा। सच्चिदानंद भगवान। कलयुग के जो देवता हैं वो भगवान जगन्नाथ हैं। जब परमात्मा स्वधाम को लौटे तो भगवान केशव ने, भगवान योगेश्वर ने अपना हृदय पृथ्वीवासियों को दे दिया। पूरा शरीर परमात्मा का जल गया, लेकिन भगवान का हृदय नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि भगवान के हृदय में भक्तों का डेरा था। और भक्ति कभी भी जलती नहीं है, भक्ति अमर है, भक्ति अनंत काल तक अमर रहेगी। क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा भक्ति का मान संसार में बना रहेगा। भगवान के हृदय में डेरा है भक्तों का, इसलिए उस जलते हृदय को एक पोटली में बांध करके भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर भगवान का हृदय रखा हुआ है। जाकर के वहां के पंडितों से पूछना कि भगवान जगन्नाथ के आगे पूरा जगत हाथ पसारता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान कलयुग के परमात्मा हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ के आगे जगत पसारे हाथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आगे चल करके भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं और गुरु गीता का सुंदर मर्म संसार को बताया है। जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं उसका जीवन सफलता से, ज्ञान से, उन्नति से भर जाता है। और देखिए परमात्मा की लीला आप सबके जीवन में शीतलता भर दी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जिस जगह बैठ करके आपने 7 दिन तक कथा को श्रवण किया है, ये महावीर की भूमि है, ये तीर्थ नगरी है। उम्रेक्ष जो है ये तीर्थ नगरी है, ये सामान्य नगरी नहीं है। क्योंकि भगवान हनुमान जी को अमर रहने का वरदान मिला है। 7 ऐसे चिरंजीव हैं जिनको अमर रहने का वरदान मिला है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीविनः। भगवान हनुमान जी अमर हैं, महावीर अमर हैं। आप इनके दरबार में आकर के अगर 5 मिनट भी ध्यान लगाओगे, नित्य मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करोगे, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करोगे महावीर के मंदिर में बैठ करके, तो आपके जीवन की हर समस्या महावीर प्रभु मिटा देंगे, दूर कर देंगे। क्योंकि महावीर का अवतार भगवान साक्षात महाकाल का अवतार है। जब भगवान नारायण राम बनकर के आए तो भगवान विश्वनाथ ने महावीर का रूप धरा। सब देवी देवताओं ने वानर का रूप लिया। तो भगवान विश्वनाथ ने कहा, अगर आप सभी बंदर बनोगे तो सबसे बड़ा बंदर मैं बनूंगा। और भगवान विश्वनाथ सबसे बड़े महावीर बने, सबसे बड़े बंदर बने। जिन्होंने राम जी की सेवा की उनके मुख चमकने लगे, लाल रहे, और जिन्होंने राम जी की सेवा नहीं की उनके मुंह काले हो गए। इसलिए 2 प्रकार के बंदर हैं, एक राम जी के सेवक हैं और एक राम जी के निंदक हैं। इतिहास गवाह है, जब तक सूरज चांद
रहेगा, महावीर का नाम रहेगा। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, हाँ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान।
सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। तू मंगल पूजन में मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। जय जय बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधा रमन सरकार की। महावीर जी ने अवतार लिया, माता अंजनी के समक्ष प्रकट होकर के केसरी नंदन के पुत्र रूप में परमात्मा पवन पुत्र के रूप में पृथ्वी पर पधारे। साक्षात विश्वनाथ का अवतार है महावीर जी। जब भगवान विश्वनाथ महावीर का अवतार ले रहे थे तो देवी पार्वती ने कहा, जब जब परमात्मा ने पृथ्वी पर सुंदर अवतार लिया, आप उनके दर्शन के लिए गए, सेवा के लिए गए, अब तो आप इस रूप में हमेशा के लिए जा रहे हो पृथ्वी पर, तो मैं अकेली कैलाश पर रह करके क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो महावीर जी ने कहा कि तुम चल करके क्या करोगे? तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो फिर सेवा कैसे कर पाऊंगा? तुम बार बार मुझे तुम्हारे काम बताती रहोगी, मैं सेवा से वंचित रह जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा, जब आप महावीर का रूप धरोगे तो मुझे अपनी पूंछ बनाकर अपने साथ ले चलना। जब भगवान विश्वनाथ ने महावीर का रूप धारण किया तो देवी पार्वती मैया उनकी पूंछ बन गई। और जब पार्वती मैया उनकी पूंछ बन गई तो महावीर जी ने संकल्प लिया कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। शिव और शक्ति कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। महावीर रूप में भी दोनों साथ में। शिव पुराण के 11वें रुद्र की कथा, शिव पुराण पढ़ोगे तो महावीर की कथा पूरी समझ में आ जाएगी कि भगवान महावीर 11वां रुद्र का अवतार कहे गए हैं। भगवान शिव जी के 12 अवतार हैं, जिसमें 11वां रुद्र रूप महावीर का है। बोलिए महावीर भगवान की। और उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके हमने 7 दिन तक भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ का पूरी तरह से पालन किया है, स्वकर्म की आहुति उसमें प्रदान की। श्रीमद् भागवत की आगामी सभी कथाएं, 12 स्कंद की कथाएं सब आप अच्छे से जानते हो। उस सभी मर्म को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़कर भाई रे, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए रे, जब तक जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा रे, 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर किए घर वासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा नाता रे। बाकी कलयुग में क्या होगा, कैसा होगा, सब जानते हैं। आज सुखदेव जी विदा ले रहे हैं परीक्षित जी से, क्योंकि जब तक सुखदेव जी जाएंगे नहीं तब तक तक्षक नाग वहां नहीं आएगा। और मोक्ष की प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती। भगवान का नाम जब तक आपके मुख में है, यमराज आपको स्पर्श नहीं कर सकता, ये विधि का विधान है। और जब आप भगवान के नाम से वंचित रहोगे तब आकर के मृत्यु आपको पकड़ लेगी और ले जाएगी। अब यहाँ तो विधि का विधान पूरा करना है, इसलिए सुखदेव जी आज परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवत की कथा सुना करके स्वधाम को लौट रहे हैं। विधिवत आज चरणों की पूजा की जा रही है, गुरु को वंदन किया जा रहा है, गुरु का धन्यवाद किया जा रहा है, गुरु दीक्षा दी जा रही है।